मेरे दिल में तो यही बड़ा चाव, मैं आते देखूं संतन को। मेरे दिल में तो यही बड़ा चाव, बड़े भाग से संत पधारे, तो करूं प्रणाम। हरि मिलन का मार्ग पूछूं, हरि मिलन का मार्ग पूछूं। तज दुनिया के सारा काम मैं आते देखूं संतन को। हरि मिलन का मार्ग पूछूं, तज दुनिया के सारा काम मैं आते देखूं संतन को। कैसे कर्म करूं इस जग के लोक शास्त्र व्यवहार। कैसे कर्म करूं इस जग के लोक शास्त्र व्यवहार। कैसे जन्म मरण से छूटूं, पूछूं आंखों में आंसू डार, आते देखूं संतन को। मेरे दिल में तो यही बड़ा चाव, मैं आते देखूं कैसे प्रेम करूं मैं प्रभु से, हो निर्मल निष्काम। कैसे प्रेम करूं मैं प्रभु से, हो निर्मल निष्काम। ऐसी जुगत बताओ स्वामी, कैसे रटूं मैं प्रभु का नाम, मैं आते देखूं संतन को। मेरे दिल में तो यही बड़ा चाव, मैं आते देखूं संतन को। संत समागम होय कहाँ पर जाइए, यम उपजत ज्ञान राम गुण गाइए। संत समागम होय कहाँ पर जाइए, यम उपजत ज्ञान राम गुण गाइए। ऐसी सभा जल जाए कथा नहीं राम की, दुल्हा बिना तो बरात हो के काम की। ऐसी सभा जल जाए कथा नहीं राम
काम की। संत समागम होए कहाँ पर जाइए, में उपजत ज्ञान राम गुण गाए। संतन से प्रीत भले तो पालिए, राम भजन में देह भले तो गालिए। यह मन मूढ़ गंवार मरे तो मारिए, कंचन कामिनी फंद करे को तारिए। चल रही पिछवा पवन चिन्ह उड़ जाएंगे, हर्षि कहे काजिंद मूर्ख पछताएंगे। हर्षि कहे काजिंद मूर्ख पछताएंगे। संत समागम होए कहाँ पर जाइए, उपजत ज्ञान राम गुण। अध्याय 15 है। गीता जी का अध्याय 15 निकालिए, गला खराब है, भजन नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। अर्जुन श्री भगवान वाच। ऊर्ध्वमूलमदशाख मैं स्वतं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदति। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान् यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् रतान निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा चित्तसङ्गदोषा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा
पद गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मवैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च दर्शनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्कायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगी न सैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमानम् कामविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा उष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविधिर्वचाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतो मच्छरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति
प्रियतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्याय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अवयं सत्त्वसंस्तुतिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिते दानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपःआर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेजक्षमा धृतिशोचः न द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी विजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मैं विजातोऽसि पाण्डव गौः सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामय परिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशा पाशसतैर्बद्धा
तीरे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतदूर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी श्रीभोऽहं धनवानस्मि पान्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य दिव्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः दशकाः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते कामं क्रोधं च संस्थिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहं द्विषतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यर्थमां गतिम् त्रिविधम् नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
कृतिं स्वामधिष्ठाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता तवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मनुष्य का सुगमता से कल्याण कैसे हो, ऐसी बहुत सी बातें शास्त्रों में बताई है। संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने उसमें एक बात ये बताया है कि आज्ञा पालन करना, अनुशासन मानना, जो वो मर्यादा के बिना सब कुछ संकल हो जाते हैं। मर्यादा में चलने से सदैव उद्धार हो जाए स्वाभाविक। देवान भावयता न तेदेवा भावयंतो वह परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। देवताओं को पूजन मनुष्य करे, मनुष्यों की पालना देवता करे, परस्पर एक एक का बोले, एक एक का हर एक का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। ऐसी मर्यादा चलती है आज्ञा पालन करने से। बड़े जो कुछ में उनका कहना करने से वो शक्ति विचित्र थी। आज्ञा देने वाले में जो ताकत हो, हम क्या करें? जैसे श्री गुरु से नारायण नारायण नारायण। प्रश्न है, प्रश्न कि सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जैसे देखते हैं उसका असर पड़ता है। तो ये जड़ जैसे अंदर चेतन है, अलग अलग मनुष्य है, पशु है, असर होता है। क्या करें? असर को इतना आदर मत दो। कोई असरवाद मत दो, असरवाद मत दो। ये भिन्न भिन्न दिखते हैं। ऐसे सात्विक भाव, राजस, तामस से मत ये मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही होते हैं। ये बात है श्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस दिखना है, इसे असर मत करने दो। असर उसी को भगवान है, सावध। कोई वस्तु देखते हैं
तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर करो। असर को महत्व देकर आप असली चीज खो रहे हो। असली तत्व जो परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, उसको खो रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो। असर को महत्व दे दिया, उसमें लोभ हो गया, इसको प्राप्त कर रहे। अरे यह तो परमात्मा ही वासुदेव सर्वम है, और वो परमात्मा वो हमारे हैं, वो हमारे, ये हमारा नहीं है। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे। ऐसा पक्का विचार करो, असर को नहीं है, असर को महत्व नहीं देंगे, असर को आदर नहीं करेंगे। आदर करेंगे भगवत स्वरूप को, ये भगवान का है, भगवान के, ये अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। ये चीज को देख कर असर नहीं होना चाहिए, भगवान का स्वरूप देखो। सच्ची बात को मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है, हरदम नहीं पड़ता, पर आप इसको सही मान लेते हो, यही भूल है। वो कभी कभी असर पड़ता है, में है वास्तव परमात्मा ही भगवान है, भगवान भी है, सात्विक राजस तामस सत्व, मूल में खास भगवान है, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे, भगवान से ही पैदा हुआ है। ये जीव जितना है भगवान का अंश है, और भगवान बीज ऐसे है कि उसमें सब तरह की चीज पैदा होती है। लौकिक बीज तो जैसे गेहूं का बीज है, गेहूं का पौधा पैदा हो गया, गेहूं नष्ट हो गया। बड़ का बीज है तो बड़ पैदा हो गया तो वो बीज नष्ट हो गया। पर ये बीज ऐसा है ज्वर भी पैदा हो जाए, पीपल भी हो जाए, मोहन भी हो जाए, और गेहूं भी हो जाए, बाजरा भी हो जाए, सब हो जाए, और सब होकर बीज का नष्ट होता ही नहीं। बीज से सब चीजें पैदा होती है, और बीज है जो का तो रहता है, ये भी लिखता है वास्तव में आप शरीर नहीं हो, वास्तव में आप शरीर नहीं हो। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आप वे के वही हो। इसलिए कृपा करके आप असर को मत दो, सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए। सच्ची बात, आप तो शरीर तो बदल गया, आप तो वही हो। मैं बालक था तो मैं खेलता था, ऐसा करता था, आज नौकरी करता हूँ, तो आपके कार्य इन फर्क पड़ता है, पर मैं तो वही हूँ जो बालक में था। ये बात याद रखो, बात याद है, आप ही थे, बालक में भी आप थे, जमाने में भी आप थे, बुद्धिवाद में आप थे, आप तो वही है। जब फर्क पड़ता है बार बार ऊपर का। झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। ये अपना है, हमारा तेज वायु आकार मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार वेदवान प्रकृति मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, परमात्मा अंश हूँ मैं, प्रकृति अंश में नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। मुक्ति प्राप्त करने में, भगवान की तरफ चलने में ये स्थूल सूक्ष्म या कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता है। परमात्मा की प्राप्ति करने में न स्थूल शरीर काम आता है, न सूक्ष्म शरीर काम आता है, न कारण शरीर काम आता है। ये शरीर काम नहीं आते। काम क्या है कि क्रिया होती है, उससे प्रधान स्थूल शरीर की है, चिंतन में सूक्ष्म शरीर की है, और एकाग्रता में कारण शरीर की है, समाधि में कारण शरीर की है। तो ये समाधि हमारे काम की नहीं है, हमारे काम में तो भगवान है, भगवान ये काम नहीं है, ये काम नहीं करता। न स्थूल शरीर काम आता है, न सूक्ष्म शरीर काम आता है, न काम शरीर काम आता है।
ये जो मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक की दृष्टि से महिमा है, योग दृष्टि महिमा नहीं है। विवेक दृष्टि सत्य सत्य कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है और विवेक को लेकर महिमा है। शरीर कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए काम आता है, हमारे लिए काम आता ही नहीं। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो। ये बड़ी भारी दामी बात है। ये संसार की सेवा के लिए है। शरीर है, रुपये, पैसे, चीज, वस्तु, जमीन, जायदाद, मकान है, सब संसार की सेवा के लिए संसार की वस्तु है, संसार की सेवा लगा दो। ये अपने काम के लिए नहीं है, अपने काम तो परमात्मा है। इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। मान हो जाएगी। शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा, ये कोरा वहम है। ये वहम मिटा दो, शरीर से हमें लाभ होगा। शरीर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, वहां तक नहीं चलता, रहता ही नहीं। परमात्मा तो कैसे पहुंचेगा? ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि आपके लिए नहीं है, इनके भरोसे मत रहना। आप सच्चिदानंद अंश स्वरूप है, ममेव अंशो जीव लोके, परमात्मा का अंश है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, यह आपका स्वरूप नहीं है। शरीर आदि है, ये सब अपना प्रवृत्ति है, ये आपकी नहीं है। भगवान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य नित्य स्वरूप है आपका। ये अनित्य, सब अनित्य नाशवान है, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप भगवान का स्वरूप है, भगवान की जाति है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो है वो स्वरूप आपका है, ये आपका नहीं है। आपके काम में आने वाली चीज है, कुछ भी चिंतन न करना। आपका काम क्या आएगा? कुछ भी चिंतन न करना। ये देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सूराशी। इसलिए क्या जरूरत बताओ? चेतन के लिए है, अमल के लिए है, सूरज के लिए है, अविनाशी के लिए है। क्रिया क्या काम आएगी? चिंतन क्या काम आएगा? स्थिरता क्या काम आएगी? ये सब वृत्तियां है, ये वृत्तियां काम नहीं आती। चेतन अमल अविनाशी, चेतन अमल सूरा से कुछ चिंतन न करे, कुछ चिंतन न करे। है ये चेतन है, अमल है, सूरज है, अविनाशी है। अविनाशी, चेतन, अमल, सूरज, ये चार चीज है। इनमें कोई चिंतन की जरूरत नहीं है, अपने लिए चिंतन की जरूरत नहीं है। ये खास बात है। ग्रंथों में समाधि की बड़ी महिमा आती है। समाधि की बहुत महिमा आती है, बहुत वर्णन आया है। और कुंडली जागृति आई है, बड़ी महिमा आई है, ये अपने काम नहीं है। सीधी सीधी अपनी सीधी सदा जो फल है अंत में वो अपना है। वह भी आपके काम नहीं आएगी। आपके काम न क्रिया आएगी, न चिंतन आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, एकाग्रता आदि कोई काम के नहीं है। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के अंश हो। ये आपकी जाति की चीजें नहीं है। आप इन सब से अलग हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है। आप चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात तो मानो, चाहे अद्वैत मानो, भक्ति मानो, चाहे ज्ञान मानो, कोई काम नहीं आती है। सही काम नहीं आएगा।
कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर ही लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध भी नहीं है। प्रकृति की चीज हमारे काम की नहीं। शरीर संसार सब कुछ प्रकृति की चीज है, अनंत ब्रह्मांड प्रकृति की चीज है, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम भगवान है, वो हमारे है। अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण। अभी देखो हम स्वामी जी महाराज जी का सुन रहे थे। सवेरे भी आज जो प्रवचन चला था अपने स्वरूप के बारे में चला था, बहुत बढ़िया। और हमारे कैलाश जी विशेषता से कह रहे थे, बोले इतने सालों में मेरा पहली बार इस बात की ओर स्वामी जी ने इतने जोर से कहा कि जो हमारा सत्संग सुने और उसको ज्ञान ना हो ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो खुद ही ज्ञान स्वरूप थे और उनके हरेक विवेचन में ये बात जो है विवेक का आदर वाली बात स्वतः स्वाभाविक है। अपने लोग भी इस मार्ग में चल रहे हैं भगवान की कृपा से और विशेषता से संत महापुरुषों की कृपा से। तो ये जो विवेक का आदर करने वाली बात है, अपने स्वरूप की जागृति वाली बात है, ये कम से कम हमारे जीवन में इसकी ओर हमारी ठीक प्रकार से दृष्टि चली जाए। इतने साल सत्संग में हम समय लगा रहे हैं और विवेक हमारा जागृत हो जाए, हम विवेक का आदर करने लग जाएं, तो हमारा ये सत्संग सुनना, हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो विवेक का आदर के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का हो और मन में हमारे भीतर में स्वयं में बड़ा उत्साह रहे। इस मार्ग में बहुत उत्साह, बहुत प्रसन्नता चाहिए। जितना हमारे हृदय में उत्साह, प्रफुल्लता, प्रसन्नता बनी रहेगी, बाकी ये विवेक का आदर वगैरह तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हमारे चित्त में प्रसन्नता, आह्लाद है तो ये तो बहुत बिल्कुल सीधी आ रही है, इतनी सी बात है क्या। और यदि चित्त में प्रसन्नता ना हो और परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तब फिर बड़ी कठिन बातें हैं, फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये एक तो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य, और जैसे पूज्य सेठ जी का एक मैंने प्रवचन सुना था, कहा कि मैं आज आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो मैंने पिछले 55 सालों में नहीं कही। चाहे तत्व चिंतामणि में या साधन कल्पत्रु में ये लेख है सेठ जी का। मैंने पिछले 55 वर्षों में नहीं कही, आज कह रहा हूं। कहा कि ना तो कोई जप, ना कोई तप, ना कोई स्वाध्याय, कुछ नहीं। हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहो। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जो भी परिस्थिति अपने आप स्वतः स्वाभाविकारी है, तो उसमें अपना ऐसा स्वभाव बना लें कि हर एक परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकें। बहुत बड़ी तपस्या है ये गीता में। और इसमें
पूज्य सेठ जी ने स्वामी जी को सर्टिफिकेट दिया था। बोले स्वामी जी की जो प्रसन्नता है वो बिल्कुल अखंड है, किसी भी परिस्थिति में महाराज जी की प्रसन्नता। सेठ जी के पैड में मैंने खुद सुनी बात, इतना बड़ा सर्टिफिकेट। बोले स्वामी जी की प्रसन्नता किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं हो सकती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखो, कल ही स्वामी जी की कैसेट चल रही थी, तो स्वामी जी ने कल खुद ही बताया कि मेरे को एक एंटी मलेरिया हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो 48 घंटे के भीतर भीतर उसके जो कीटाणु हैं वो दिमाग तक पहुंच जाएंगे और निश्चित मृत्यु हो जाएगी। स्वामी को भाई हम तो दवाई लेंगे नहीं, मृत्यु तो होनी है, हो जाए। और फिर सेठ जी थे गोरखपुर में, तो सेठ जी को फटाफट खबर वगैरह जैसे तैसे भेजी कि स्वामी जी का तो बस अब शरीर 2 दिन का ही है और आप आए। तो सेठ जी आए और स्वामी जी कल ही बता रहे थे, बोले वो दस्त भी हो रहे थे, उल्टियां भी हो रही थी और पेशाब भी हो रहा था। सुना आप लोगों ने है? और सेठ जी आए, अब ऐसी स्थिति, बोले शरीर में कोई शक्ति नहीं रही थी और सेठ जी आते खूब हंसने लगे और स्वामी जी भी खूब हंसे, दोनों हंसते ही रहे। अब देखो इतनी मतलब इतनी विकट परिस्थिति, कल मरने वाले हैं और शरीर में महाराज जी का उठने तक की शक्ति नहीं रही, लेकिन फिर भी चित्त में इतनी प्रसन्नता, इतना आह्लाद। तो सेठ जी ने कहा गंगा जल और तुलसी दल ले आओ, लाया, महाराज जी को पिलाया, महाराज ठीक हो गए। तो ऐसा चित्त में प्रसन्नता, आह्लाद जो है ना, ये देखो ऐसे महापुरुषों के हम पास रहे हैं तो हर वक्त सत्संग भजन तत्परता से हम लगे रहें, तो ये चीज हमारे को मिल जाए कि जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए हमारे चित्त में प्रसन्नता बनी रहे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। स्वामी जी महाराज जी का तो एक बार धवन जी सुना रहे थे अपने, बोले हम स्वामी जी के पास सुबह 3 बजे जाते थे, तो बोले मैं महाराज जी के कमरे में गया और एक बात उन्होंने धवन जी ने बताई। बोले स्वामी जी के कमरे में जाते ही, बोले जैसे मैं कमरे में आता तो उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, तो दवाइयाँ वगैरह भी लेते थे, तो कई बार बड़ी सुस्ती आलस से रहता था। और स्वामी जी के कमरे में आते ही ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल कोई हजारों सूर्य हो, कहाँ हमारी सुस्ती आलस से कहाँ चली जाती थी, एकदम पता नहीं लगता था। इतना मतलब हमारे के भीतर में प्रकाश था, इतना ये था कि बिल्कुल एक नया जैसे लोक में आ गए। तो मैं स्वामी जी के कमरे में आया और स्वामी जी की आंखें बंद थी और बहुत महाराज जी प्रसन्न हो रहे थे, और बीच बीच में तो ऐसे कोई प्रसन्नता की आनंद के ऐसे कोई फवारा छोड़ता ना, वैसे खूब ठाका लाके मतलब महाराज जी। तो मैं चुपचाप बैठ गया और मेरे को लगा आज स्वामी जी को कोई विशेष अनुभूति हुई है। और काफी देर चुपचाप बैठा रहा, महाराज जी की आंखें खुली, बोले अरे तुम कब आए? बोले महाराज जी मेरे को तो आए बहुत देर होगी, पर आज क्या बात है? तो महाराज जी बोले पेट में बड़ी दर्द हो रही है। और फिर उसमें बीच बीच में मरोड़ आता ना, उसमें और तेज पेट दर्द होती तो और ज्यादा उनके प्रसन्नता का ये आता। तो ऐसा उन्होंने स्वभाव बना लिया हुआ था। देखो ऐसे एक बार कोई स्वामी जी को एक्यूप्रेशर आदि कोई करने वाला आया कोई, और स्वामी जी को दिखाया कुछ तो स्वामी जी के शायद कुछ टांग वगैरह में थी, तो महाराज जी की टांग को मतलब जैसे तैसे करने लगा। तो डूंगर जी वगैरह सब पास में खड़े थे, तो उसने बहुत जोर लगा के किया और महाराज जी खूब प्रसन्न हो, तो डूंगर जी को गुस्सा आया और जय थाप किया, अब मुर्ख क्या कर रहा? बोले अरे देखो स्वामी तो खुश हो रहे हैं। बोले अरे तेरे को पता नहीं स्वामी जी के स्वभाव का। डूंगर जी जोर के थाप के दी उसको, बेवकूफ कहीं का, निकल पाए। तो मतलब परंतु स्वामी जी ने स्वभाव कैसा बना लिया था। हमारे तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आती, हम तो एकदम ये हो जाते हैं, हमारे से सहन नहीं होती। ऐसे यहाँ पर एक बार डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी जी बोले स्वामी जी महाराज, बोले आपको 104, 105 या 106 डिग्री बुखार था, 105 या 6 डिग्री,
और मैं आपके पास में था और आपको थोड़ी थोड़ी देर में बेहोशी आ जा रही थी, बेहोश हो जा रहे थे। और बोले उसी में जब थोड़ी सी ये बोलती था तो आपके मुख से इतने प्रसन्न थे आप, बोले वो भजन की चतुर्दश बीतने में बाकी रहे हो दिन एक। तो मतलब महाराज जी के ये था ही नहीं कि अब जिएंगे भाई, अब तो मरना है, बस झट तैयारी बैठे रहते थे वो तो। तो इस प्रकार का आह्लाद, इस प्रकार की प्रसन्नता जो है ना, ये परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में हम सबको बहुत आवश्यक है। हम लोगों की छोटी छोटी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और हमारा वो बुझ जाते हैं। तो ये एक तो अपना लक्ष्य और ये इस प्रकार की प्रसन्न चित्तता। तो महापुरुषों के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो स्वामी जी महाराज जी का तो देखो कैसा जीवन था, है हर वक्त प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। एक बार स्वामी जी महाराज जी यहाँ पे आके पूरे प्रवचन में खूब हंसते रहे, बोले अरे आप लोग तो कहते हैं बड़े संत ये वो, और हमारी दशा ऐसी है। महाराज जी को प्रोस्टेट की वो थी तकलीफ, तो पेशाब नहीं उतरता, बोले हमारे तो पेशाब नहीं आता। और फिर इतने खिलखिला के हंसे जैसे कोई मतलब प्रसन्नता का कोई फुवारा छूट गया हो। तो अब पेशाब नहीं उतरे महाराज, सबसे ज्यादा कष्टकर परिस्थिति होती है। राजीव दीक्षित का मैंने सुना, बोले मैंने आज तक जितने भी पेशेंट देखे हैं सबसे ज्यादा मैंने देखा जो लोगों का पेशाब नहीं हो रहा हो ना, इतने नर्वस हो जाते हैं वो, है इतना उनको तकलीफ होती है। और स्वामी जी उसमें भी इतने आह्लादित हो रहे थे, वहां देखो यार क्या जीवन प्राप्त है इनको महापुरुषों को। तो ये देखो ये सब चीजें उन महापुरुषों की, हम देखो छत्र छाया में बैठे रहे हैं और निरंतर तत्परता से साधन भजन में सत्संग आदि में लगे रहें, तो उनकी कृपा से हमें भी ये चीजें मिलेंगी। ये तो आप अपने जीवन में देख ही रहे हैं, ठीक है ना, कि जितना हम उनको समय देंगे उतनी हमारे में विलक्षणता आएगी। जितना हम उनको समय देंगे उतना हमारे में विलक्षणता आएगी। तो एक पुस्तक है स्वामी जी की, मानव मात्र के कल्याण के लिए, इसमें तीसरा लेख है कल्याण के 3 सुगम मार्ग। और ये लेख स्वामी जी महाराज जी ने धोरे पे पूरा पढ़ा था। आप भी थे क्या, याद है ना आप? हाँ, 9 बजे के आसपास स्वामी जी महाराज जी एक स्पेशल क्लास लेते थे, तो उसमें थोड़े से 30-40 लोग होते थे, हैं? हाँ, पास में बैठ के, बिल्कुल पास में बैठ के, और महाराज जी खुद धीरे धीरे पढ़ के, महाराज जी को बहुत अच्छी लगी थी ये बात। ये जो पुस्तक जो ये एक नई बात में है ना, ये उसी में है ना ये लेख? हाँ है, वो अलग है क्या? नहीं ये अच्छा अच्छा, तो ये कल्याण के 3 सुगम मार्ग, ये किसका लेख है? तो अब सुनो, ये बहुत सुंदर लेख है। श्री भगवान कहते हैं, योगास्त्रो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेय विधित से ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नो पायोन्यो अस्ति कुत्रचित। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक महाराज जी कई बार कहते थे, और साधक स्विनी के प्रशिष्ट में भी महाराज जी ने ये श्लोक लिखा हुआ है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो देखो 3 योग मार्ग हैं, और स्वामी जी महाराज जी को एक बार इन तीनों योगों ने स्वप्न में या साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। हाँ स्वामी जी महाराज जी के तीनों योगों ने, तो स्वामी जी के जीवन में तीनों योग थे, ये तीनों योग थे, ज्ञान योग, कर्म और भक्ति। तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुना भाई, बहुत बढ़िया पुस्तक है। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है। कान की 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। बिल्कुल महाराज, आप तो उनसे भी बढ़ के हो गए फिर। और आपके दर्शन हमें हो रहे हैं। किसी आकृति विशेष का नाम मनुष्य नहीं है, प्रत्युत मनुष्य वह है जिसमें सत और असत तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो। तो ये बहुत खास चीज है।
स्वामी जी के जीवन से, स्वामी जी के सत्संग से हमें इस बात को विशेषता से लेना चाहिए। पर ये देखो सूक्ष्म बात है, ये तो बराबर तत्परता से भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेके चलोगे ना, तभी ये बात आएगी। वर्तमान में हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है और बड़ी सजगता ईमानदारी के साथ, तो फिर हम अपने जीवन में वर्तमान में वो सामर्थ्य हमारे में आएगी कि हम विवेक का आदर कर सकें। थोड़ी सी भी लापरवाही रहेगी तो विवेक का आदर नहीं हो पाएगा। थोड़ी भी लापरवाही नहीं चाहिए। अब जैसे यहां पे आके बैठे हैं और फिर इधर भी आगे पीछे हैं, कभी मोबाइल खोल लिया, ये विवेक कभी जागृत नहीं होगा। बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा ना, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इस गीता ज्ञान को सुना, बिल्कुल तत्चित होके, और एक एक बात समझ में आए, पूरी एक एक बात हमारे कान में पड़े, एक भी शब्द बिना सुने ना जाए, और जहां पे पता ना लगे वहां पे हम उसके ऊपर चिंतन करें, विचार करें, प्रश्न करें। तो विवेक का जागृति होना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, किसी आकृति विशेष का नाम मनुष्य नहीं है। प्रत्युत मनुष्य वह है जिसमें सत और असत तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो। देखो ये मनुष्य शब्द जो है ना, इसका वास्तविक संस्कृत के हिसाब से अर्थ क्या होता है? मनुष्य का अर्थ होता है जिसे कोई भी दोष स्वाभाविक सुहाए नहीं, उसको मनुष्य कहते हैं। जिसको कोई भी दोष, और हम भी देखते हैं किसी प्रकार का भी दोष ये आता है तो हमें स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता, पीड़ा कष्ट भी अच्छी नहीं लगती और कोई दोष भी नहीं अच्छा लगता। तो मनुष्य शब्द का अर्थ ही है संस्कृत के अनुसार, जिससे कोई भी दोष स्वाभाविकता से नहीं आए, पसंद ना आए, उसको मनुष्य कहते हैं। तो दोषों को बनाए रखना और उनमें मतलब रचे पचे रहना, वो तो मनुष्यता है ही नहीं। और मानव शब्द का अर्थ क्या है? मानव शब्द का अर्थ शरणानंद जी ने बड़ा सुंदर निकाला है। मालूम है क्या? नहीं, ध्यान से सुनो, हम सब मानव है ना, तो मानव का अर्थ क्या होता है? मां नव, मां का मतलब नहीं, जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, तुम्हारा कर्तव्य पे अधिकार है, मां मतलब नहीं, फल पे नहीं। तो मां नव, नव मतलब जो नया नहीं है, जो सदा से है, मतलब इस शरीर का नाम नहीं है, जो चेतन अमल सह सुख राशि जो सदा से है, वो मानव है। इस शरणानंद जी ने अर्थ किया हुआ है। तो ये सारे अर्थ ऐसे बैठते हैं। जैसे जीवन, अब जीवन का क्या मतलब है? जिसमें जीव भाव नहीं है वो जीवन है। जीव न, मैं और मेरा जीव भाव है, तो जिसमें जीव भाव नहीं है, मैं और मेरा नहीं है, तो एक परम परमात्मा है, उसमें चले गए। तो जीवन ऐसे जब तक मैं और मेरा, तब तक तो मृत्यु मृत्यु है, तब तक तो मृत्यु ही मृत्यु है। और अगर मैं मेरा खत्म हो गया तो जीवन मिल गया। जीव भाव नहीं है तो फिर सारे देखो शब्दों के अर्थ ही वैसे ही हैं। जिसमें सत और असत का, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो, वह मनुष्य है। यह विवेक अनादि और भगवत प्रदत्त है, सदा से है। इस विवेक को महत्व देकर मनुष्य ज्ञान योगी, कर्मयोगी अथवा भक्ति योगी बन सकता है। तो हर पल देखो, ये जो विवेक का आदर करना है ना, ये हर क्षण होना चाहिए, हर क्षण, हर क्षण। और इसी को साधन कहते हैं। बाकी क्रियाएं, ये करना वो करना, वो क्रियाएं भी अगर विवेक के प्रकाश में हो रही हैं तब तो वो सार्थक हैं। पर विवेक का प्रकाश नहीं है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो क्रियाओं का भी कोई खास महत्व नहीं है। खास महत्व विवेक के आदर का ही है। और विवेक का आदर क्या है? विवेक का आदर है भी जो भी प्रभाव पड़ता है वो शरीर मन बुद्धि पे पड़ता है, मैं इसको जानने वाला इससे अलग हूं, बस ये विवेक का आदर। तो विवेक का आदर और बल का सहयोग, मतलब ये जो मिला है शरीर मन बुद्धि आदि, ये बल है, इसका ठीक दिशा में इसकी गति हो, मतलब सारी हमारी प्राणों की शक्ति ऊपर उठी रहे। सारी, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि हमारी सनातन संस्कृति का स्वरूप ही ऐसा है कि हर वक्त ऊर्ध्वरेता बने रहे, हर वक्त हमारे प्राण ऊपर उठे रहे।
शरीर तो केवल कर्म सामग्री है और सुगमता से कल्याण कर सकता है। मिले और बिछुड़ने वाले शरीर का नाम मनुष्य नहीं है। मिले और बिछुड़ने वाले शरीर का नाम मनुष्य नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। परंतु जब मनुष्य मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह कोई सा भी योग्य नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। अब देखो, चीज वस्तु है, रुपया पैसा है, अब उसको अपना मानते हो ना, कभी भी आपको जीवन नहीं मिल सकता। कुछ भी आपने अपने लिए व्यक्तिगत रखा है, आपको जीवन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो वृत्ति है उसके साथ संभाल में लगी रहेगी। हाँ, हमारे काम आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा कुछ नहीं है ऐसा नहीं कि फेंक दो, अपना नहीं है। जैसे कोई बैंक का मैनेजर होता ना, अपना नहीं है। और जहां पे भी आपको लगे बड़ी उदारता से, जैसे अपने लिए खर्च करते, आगे आ जाओ, जैसे दूसरों के लिए खर्च करते ना, देखो अपने दूसरों के लिए खर्च करने में हृदय ऐसा होने लगता है। ये वस्तुओं का जो महत्व हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, रुपया खर्च करना हो, वस्तु खर्च करनी हो, तो कैसे हमारा हृदय ऐसे होने लगता है। ये देखो, ये बंधन है, ये उन वस्तुओं का महत्व है। ये जब तक रहेगा ना, तो ये हमारे को देहात्म भाव से बांधे रखते हैं। इसी के कारण से हमारा मैं शरीर हूं, ये भाव दृढ़ रहता है। तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मुक्ति का सीधा तरीका है। कोई भी बढ़िया चीज आए, वस्तु आए, बस इसको संसार के। और एक और बात बताएं आपको कि चीज वस्तु है, रुपया पैसा है, जितना उदारता से आप इसको लगाते जाओगे ना, उससे कई गुना उदारता से आपके पास आता जाएगा। ये ऐसा, भगवान की सृष्टि ऐसी है, ये प्रकृति का नियम है। कई गुना होता है ये सब। इसलिए, पर फिर भी इतना हमारे पास चीजें आती हैं, फिर भी हृदय कार्य नहीं, बढ़िया अपने लिए रख लो। ये बंधन है। ये थोड़ी सी हिम्मत करके बढ़िया चीज जो है सब कुछ इस फ्लो में लगाते जाओ। ये देखो, ये साधक तब बनेंगे, तब वो जीवन मिलेगा। परंतु जब मनुष्य मिले और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह कोई सा भी योग्य नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। हाँ, चलाते थे मेरा। हाँ, पिताजी रुपये वैसा भेज देते थे। बच्चों के लेके सत्संग करता हूँ, बेटा काम चला रहा है। लगा रहे आते तो कोई काम किया ही नहीं। पर देखो, वो पिता भी धन्य है। वो पिता भी धन्य है कि बेटा परिवार के सहित सत्संग में बैठा है और महीने का पैसा भेज रहे हैं। वो पिता धन्य है हमारा। हाँ, देखो भगवान कितने कृतज्ञ रहते हैं उनके। नहीं तो बारे या तू खुद कमा। हाँ, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि दुखी व्यक्ति को, भोगी व्यक्ति स्वयं ही दुख पाता है और दूसरों को भी दुख देता है। क्योंकि दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, यह सिद्धांत है। मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। बस निराश तभी होता है कि जब हमारे हृदय में संसार का प्रभाव पड़ता है ना, और उसको हम सच्चा मानते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो केवल जड़ शरीर आदि पे पड़ रहा है, हृदय आदि पे पड़ रहा है, मैं उससे अलग हूं। ये विवेक हमारे को पूरी साधना में, जैसे चलते हैं ना, तो हमेशा आंख आगे रहती है, पीछे पैर चलते हैं। ऐसा नहीं हो कि आंखें बंद करे। अभी हमारे सूरदास जी हैं, अब इनका तो, पर इनकी प्रज्ञा बड़ी जोरदार है। ये हमारे सूरदास जी बैठे रहते हैं ना इधर, बहुत अच्छी प्रज्ञा है इनकी, मैंने देखा। ये प्रज्ञा चक्षु रहते हैं।
अब यहां से 1 नंबर में है भोजनालय, वहां पे भोजन करने जाते और यहां पे नीचे 17 कुटियां हैं, एक मतलब 623 से लेके 640 नंबर तक वहां से। तो इनका जो भी कमरा होता ना, ठीक अपने कमरे के आगे खड़े होते, इतनी दूर से आना और ठीक अपने दरवाजा खोलना। आश्चर्य की बात है ना। तो है हाँ, इनकी प्रज्ञा चक्षु, इनकी बुद्धि में, प्रज्ञा में वो हो जाता है। हाँ, ये नहीं है तो ऊपर नहीं तो छोटी बात है। 1 नंबर में भोजनालय, और वहां से भी ऐसे नहीं, अब कितने कमरे हैं, ठीक अपने दरवाजा खोल लेंगे, ऐसे नहीं कि हर किसी का उतना कितना नहीं। मैंने कहा सूरदास जी अपने कदम नापे हुए हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब प्रज्ञा जागृत हो, आ गए, लो नाम लिया और आ गए। ये हमारे प्रज्ञा चक्षु हैं ये। सुनो सुनो सुनो, तो फिर क्योंकि आप बोलेंगे लोगों को सुनेगा नहीं, बाधा लगेगी, तो ये मैं आपसे बता रहा था कि विवेक की जो जागृति जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र एवं समर्थ है। सबसे पहली बात की आवश्यकता है, देखो अब ध्यान से पहले, अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं हूं, प्रत्युक्त साधक हूं। सबसे पहले अब स्वामी जी जो बात कहते हैं ना, वो पूरा सबका निष्कर्ष होता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बस मैं साधक हूं, और मेरा खास काम क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति का जब ये होगा तो विवेक का आदर, वर्तमान में विवेक का आदर, जो भी प्रभाव पड़ता है वो जड़ शरीर मन बुद्धि पे पड़ता है। ये खास साधना ही ये है। और हरे राम का भी मैंने बताया, हरे मतलब जो भी हरे है नहीं, राम मतलब परमात्मा है। इतना सा विवेक का आदर करना सीख लो, यही सत्संग है। बार 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 मैं तो कहता इसी बात को दोहराता रहूं, अपने लिए भी दूसरों के लिए, क्योंकि हमारी विशेषता से इसकी ओर दृष्टि चली जाए कि विवेक का आदर चीज क्या है। ये हमें हर एक परिस्थिति में करना है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दे रहा था कि हम चलते हैं ना, तो आगे हमारी नजर रहती है, पीछे पैर चलते हैं, तो उसमें कहीं पे भी कोई भी गति होती है, उसमें पहले प्रकाश चाहिए। रात को मान लो आपको गाड़ी चला रहे हैं, आप पहले सबसे पहले गाड़ी चलाएंगे, हेडलाइट चलेगी आगे, हेडलाइट का प्रकाश होगा, पीछे गाड़ी दौड़ेगी। तो ऐसे भी इस मार्ग में भी चलना है ना, तो पहले प्रकाश चाहिए, प्रकाश। बिना प्रकाश के, बिना विवेक के आदर के वहीं पे टकरें खाते रहें, उम्र बीत जाएगी, उम्र बीत जाएगी, कई साल बीत जाएंगे, लगेगा यार कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। और विवेक का आदर करना सीख लोगे तो अभी तत्काल वर्तमान में दृष्टि चली, अरे बात तो ये है। ये तो कई वर्षों तक साधन करने पर भी ये बात नहीं मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज जी की बहुत इस पे है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर यह स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं हूं, प्रत्युत साधक हूं। बहुत निश्चय की है, मतलब ऐसा जो महात्मा बनने वाली, वो महात्मा जीवन भर सेवा करते हुए, इतने दृढ़ता पूर्वक सेवा, जिन्हें मैंने देखा खटते हुए, और शुद्धता पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वैष्णवों में पवित्रता का बहुत विचार है। सेवा करने के बाद भी शोक और मोह ज्यों के त्यों, इतना सेवा में रगड़ के सेवा किया सब कुछ, लेकिन फलाभिसंधि रहित होकर नहीं की, फलाभिसंधि उसमें बैठी रहती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरा सब कुछ पवित्रता अपने खान पान की, फिर भी शोक और मोह और समस्या ज्यों की त्यों जीवन भर हो गया। हाँ, हमने देखा है।
और बहुत अच्छे परिवार से, बड़े बड़ी संस्थाओं में मैंने देखा है। क्योंकि जब तक ना ये इन सिद्धांतों को आप स्वीकार नहीं मानेंगे तो हर एक सेवा के अंत में भी दुख और पश्चाताप में ही जाएंगे। जी हाँ, हाँ हाँ, तो मैंने देखा, मैं भी कई जगह रहा हूं, मैंने देखा है वही फिर उसके बाद अपना पैसा बटोरो, अपना अलग से करो, इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, असली चीज की ओर दृष्टि नहीं जाती। और देखो हम लोग यहाँ पे महाराज जी के इसके सुनते हैं ना, हम लोगों के मन में रुपए की मन में नहीं आती, मन में नहीं आती रुपए की। आजकल के बैंक में और डालते जाओ, अब बताओ ये कहाँ की बीमारी खड़ी हो गई। प्रत्युत साधक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अंत्यज हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, आदि मान्यताएं संसारिक मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं, परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। और साधक अशरीरी होता है, मतलब साधक मतलब विवेक, साधक मतलब विवेक का आदर। हर एक परिस्थिति में, हर वक्त ये मैं नहीं हूं, ये जागृति, इसी को जब मनुष्य, देखो हम साधन करने बैठते हैं ना, ये मैंने पहले भी बात कही, हम नाम जप करते हैं, ये करते हैं, इसमें समय बहुत लग जाएगा। उतना ही समय हम इस बात को सीधा पकड़ें कि भाई इससे मेरा संबंध नहीं है, वर्तमान में मेरी जो एकता संबंध परमात्मा तत्व के साथ है, और ये जो कुछ मिला है सेवा सामग्री है, और कामना कुछ ना रखना। तो जो समय हम उसमें लगाते हैं ना, सीधा समय इसमें लगाओ, तो आप परमात्मा का बड़ा निकट सानिध्य अनुभव करोगे, परमात्मा में स्थिति अनुभव करोगे। नहीं तो समय बस इतनी माला पूरी कर ली, पर हो गया, और वो चीज की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। तो इसलिए स्वामी जी महाराज जी का देखो खास सी बात है कि सीधी परमात्मा तत्व में हमारी दृष्टि चली जाए। जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है, तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। जब मनुष्य अपने, देखो अब हम लोगों का है 9:30 बजे का सत्संग का समय है, तो जैसे हमने स्वीकार किया है 5 बजे का, 9:30 बजे का ये है, तो हम अपने आप ही घरों, अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। ठीक ठीक, तो ये क्या है, हमारी स्वीकृति है, हमारी स्वीकृति है ना। तो स्वीकृति के अनुसार अब कोई कहाँ हले, सबके अपने अपने कमरे हैं, पर अब स्वीकार किया झट अपने यहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पे स्वामी जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं, परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। साधक अशरीरी होता है, हर वक्त कि ये जो भी प्रभाव है जड़ता पे है, मैं उससे अलग हूं, ये भीतर की जागृति है। ये जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है, तब तो उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। ये सारा हमारी स्वीकृति के ऊपर है। जैसे अब देखो कोई 1 नंबर से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, तो आपके विचार में था, आपके लक्ष्य में था कि पंडाल में आना है, तो जैसे भी आया, जहां पे भी आपका कमरा है, आपका एक एक कदम यहां के लिए पड़ा। ऐसा नहीं कि कोई आए तो इधर और कहीं उधर ही निकल गए। तो ऐसे जब हम इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर वर्तमान में असाधन, देखो बहुत ईमानदारी चाहिए। हमारे चित्तरंजन जी महाराज जी ये बात कहते हैं ना बार बार, बहुत बढ़िया बात है, ईमानदारी वाली बात। इसमें ईमानदारी ईमानदारी चाहिए, वर्तमान में पूर्ण ईमानदार बनना पड़ेगा है। अब उसमें ना तो किसी प्रकार का प्रमाद, ना आलस्य, बिल्कुल ठीक तत्परता से, तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। मतलब कुछ भी अपना नहीं है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि ये बस मिले हैं,
अब जहां पे भी सेवा का काम आए, जहां पे भी वो खर्चे का काम आए, झट तैयार है। दो ही चीजें होती हैं, सेवा और खर्च है। अब उसमें अगर हमारी वृत्ति नहीं कुछ आपसे कैसे कर दें तो फिर अटक जाओगे। वस्तुओं के महत्व जो है ना, वस्तुओं का महत्व ये हमारे को परमात्मा से दूर कर देता है। इस असाधन को मिटाना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के सिवाय अन्य कोई नहीं है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के सिवाय अन्य कोई नहीं है। गीता में इन तीनों का विभिन्न नामों से वर्णन हुआ है, जैसे परा, अपरा और भगवान, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इन तीनों में जगत और जीव ये दोनों विचार के विषय होने से लौकिक हैं, परंतु परमात्मा विचार का विषय न होने से अलौकिक है। देखो ये स्वामी जी महाराज जी की नई चीज है ये है? ये मतलब ये स्वामी जी महाराज जी ने नई चीज प्रकट की है, नहीं तो पहले इस बात की ओर मतलब सेठ जी का भी ध्यान नहीं गया है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा वाले में आप देखेंगे सेठ जी की जो तत्व विवेचनी है ना, उसके नम्र निवेदन में ये गोलमाली हुआ है सारा, कि भगवान ने तो 2 प्रकार की निष्ठा कही और 3 प्रकार की दी थी, और तीसरी निष्ठा का क्या हुआ तो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो नम्र निवेदन में इसी प्रसंग को लिए, फिर तीसरी निष्ठा बोले ज्ञान योग कर्म के अंतर्गत ही आ जाती है। कि महाराज जी को इस बात का बड़ी स्पष्टता है, नहीं उसके अंतर्गत नहीं, ये चीज ही अलग है। तभी तो स्वामी ने कहा ना, अगर ये कोई नई बात नहीं मिली होती तो मैं सार्वजनिक क्यों लिखता, कुछ नया मिला है तभी तो लिखा है। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहरित यो लोकत्रय माविष्य विभर्ति वे ईश्वरा। भी ये बातें महाराज जी की बड़ी गूढ़ हैं, अभी हमारी भी इतनी समझ में नहीं आती है वाली लौकिक निष्ठा वाली। इन तीनों में जीव को लेकर ज्ञान योग, जगत को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग चलता है। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों लौकिक साधन हैं। ये तो बात ठीक लगती है बिल्कुल। और भक्ति योग अलौकिक साधन। ये भक्ति योग जो है बस इसको तो स्वामी जी कह रहे हैं मान लो बस, क्योंकि पहले महाराज जी ने कहा ये विचार का विषय नहीं है, ये श्रद्धा विश्वास का विषय है। लौकिक साधन से मुक्ति होती है, अलौकिक साधन से परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मनुष्य मात्र के भीतर बीज रूप से एक मुक्ति अर्थात अखंड आनंद की मांग रहती है, दूसरी दुख निवृत्ति की मांग रहती है और तीसरी परम प्रेम की मांग रहती है। मुक्ति की मांग स्वयं की भूख ज्ञान योग से, दुख निवृत्ति की मांग कर्मयोग से और परम प्रेम की मांग भक्ति योग से पूरी होती है। अगर साधक में अपने साधन का आग्रह पक्षपात ना हो तो एक मांग की पूर्ति से तीनों मांगों की पूर्ण हो जाती। देखो स्वामी जी ने और भी कई सूक्ष्म बातें बताई हैं, बहुत गुड़ बातें हैं। ज्ञान योग का मार्ग, अब ध्यान से सुनना, इसमें भी आज सवेरे प्रवचन चल रहा था ये, मनुष्य मात्र को मैं हूं। अब सारे हम बैठे हैं, हाँ मैं हूं, इसमें तो किसी को संदेह ही नहीं है, मैं हूं, हाँ मैं हूं। इस रूप से अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में मैं मिला होने से ही हूं के रूप में अपनी एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। यह सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है? एक व्यापक सत्ता, एक परमात्मा ही परमात्मा है। बस इस शरीर के साथ मैं पना करने से हम एक जगह आ जाते हैं। अब इस शरीर के साथ मैं पना छोड़ दें तो एक परमात्मा जो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। अब शरीर की ओर दृष्टि जाए तो शरीर की ओर दृष्टि जाए तो ये मात्र सेवा सामग्री है। देखो जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं ना तो सेवा सुलभ हो जाए, सुगम हो जाएगी। अब जैसे गेट के ऊपर वो गार्ड बैठा हुआ ना, अब उसको पता है मैं गार्ड हूं, अब वो 8-10 घंटे ही बैठा रहेगा।
अब हमारे को बिठा दे तो हम तो घंटे भर में, अरे इतनी मेरे को देखो 1 घंटे से यहां बिठा दिया, और वो 10-12 घंटे बैठा रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कारण क्या है? उसकी स्वीकृति है, उसकी स्वीकृति। ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि, योग्यता, सामग्री जो कुछ भी है, ये सारी सेवा सामग्री है। जैसे और उसमें आया है ना कुछ वाणियों में कि मेरो मन लगो रहो यही लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा और आंसों उपजो आलस। अब बताइए वहां पे और दूसरे कर्म जो है जगत की सेवा, तो यहाँ पे केवल श्यामा श्याम चरण की सेवा। सुनो अब वो सामान्य व्यक्ति कैसे करेगा इसका? मैं बता रहा हूँ, आप इसको रखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब। एक बार मैं और ये महाराज जी स्वामी जी को प्रणाम करने गए। अब इनको पता नहीं याद है कि नहीं है, इनको पता नहीं याद है कि नहीं है। और मैंने भी महाराज जी को प्रणाम किया, यहीं की बात है, इन्होंने भी प्रणाम किया। और ये बोले महाराज जी आप ऐसा कहते हैं, और वो कोई संतों का नाम लिए वो ऐसा कहते हैं। और महाराज जी एकदम हो गए, बोले तो क्यों भटकते उधर अब इनको पता नहीं याद है कि नहीं है, क्यों भटकते हो? अब इधर उधर की सुनो ही मत। अब ये सारे अधकचरे लोग हैं, बोलना ठीक नहीं। क्यों? ये श्री भट्ट देवाचार्य जी की वाणी जो कि रसकाचार्य हैं, तो वो मेरे मन में आया कि वो, और उन्होंने कहा दिया कि दूसरी तरफ से आलस हो जाए। देखो सुनो, लेकिन मतलब ये इसका मतलब ये पात्र भेद से होगा। अब मैं नाम नहीं मेरे जानता किसकी है, परंतु जो अभी जो वासुदेव शर्म तक नहीं पहुंचा है ना, वो अभी आधे में ही। ऐसा तो मैं नहीं मानता कि वो वासुदेव सर्वम तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे हो ना जो रस में प्रवेश हो चुका जैसे, नहीं तो फिर ऐसी बात कह नहीं सकते, फिर दूसरा रहा कहाँ? इसका मतलब हाँ हाँ, व्यक्तित्व में और उसका विवेचन चल रहा था ना, तो जैसे अभी अगर मैं के साथ हम नहीं है, तो जैसे शरीर बीमार हुआ, तो अगर मैं साथ में तो कहूंगा मैं बीमार हूँ, और अगर मैं साथ में नहीं है तो बोले ये बीमार है। ये बीमार है, इतना फर्क आएगा सत्संग से। मतलब बिल्कुल सही बात। उनका क्या होगा? और दूरी बनी रहेगी। नहीं, उनको क्या है, वो दूसरा दिखता ही नहीं है, वो उनको ये वो उधर से दृष्टि उनकी हटती। अब देखो, लेकिन मेरे समझ में आता है पात्र भेद का अंतर है। हाँ बस जो भी आप मान लो, रुचि भेद। जब मनुष्य अहम को स्वीकार करता है तो वह बंध जाता है, और जब सत्ता है को स्वीकार करता है तो मुक्त हो जाता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थ दोनों ही आदि अंत वाले और अनित्य हैं। संसार का स्वरूप क्या है? कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है और वस्तु। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। मात्र जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुड़ रही है। जो मिली है और बिछुड़ जाएगी, उसका उपयोग केवल संसार की सेवा में ही हो सकता है। अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं। यहां पे अपने लिए का मतलब क्या है? स्वरूप है। और जैसे मान लो अब चीज वस्तु है, अब भूख लगी है, तो इसको देना वो भी संसार को ही देना है। जैसे कोई दूसरे को देना है उसको वैसे देना, इसको देना भी वो भी उसी के अंतर्गत है। भगवान की सेवा है। पर जैसे इस सेवा ना, वैसे दूसरों की भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इसी की इसी हो। कारण की मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, यह सिद्धांत है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वो अपने लिए भी नहीं होती। अपनी वस्तु वो होती है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो, और अपने लिए वस्तु वह होती है। देखो इन चीजों में पता हम अटकते कहां पे हैं। हम कोई भी काम अपने विवेक के जिसमें विरुद्ध करते हैं ना, तो ये ज्ञान झट दब जाता है। अगर इस विवेक की जागृति चाहते हो कि हमेशा बना रहे, तो अपने विवेक के विरुद्ध कोई क्रिया ना हो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम अपने विवेक के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो ये ज्ञान बिल्कुल दब जाता है, और फिर हमारे में
देहात्म भाव आ जाता है। हाँ, क्या क्या? हाँ, फिर से बोलो। हाँ, यहां पे, हाँ बैठो, देखो बहुत अच्छी, मैं हूं, अभी महाराज जी ने कहा ना मैं हूं, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो चेतनांश है और एक प्रकृति का अंश है। इसमें एक तो अपरा प्रकृति का अंश है और एक चेतन है, ठीक है। तो इसमें जो मैं शब्द जो है ना वो जड़ के लिए है और हूं जो चेतन का अंश है। मैं जो है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये मैं का स्वरूप है। और इसमें जो ज्ञान है, चेत है, जो जिन बातों से आप समझ, वो उस परमात्मा का अंश है। हाँ, हूं जीव, हूं जो है वो उसी का वो है। हाँ, मैं जो है शरीर जो है ये शरीर मन बुद्धि का है और हूं जो है उस परमात्मा का है। और मैं छोड़ा तो हूं ही है में हो जाएगा, वही बात है, वही। हाँ, वह है हो जाएगा, मैं छोड़ा तो है ही हो जाएगा, फिर हूं तो रहा ही नहीं, एक सत्ता ही रह जाएगी। हाँ, मैं परिवर्तनशील है और हूं उसको जानने वाला है, तो इससे अपना संबंध छोड़ा तो एक है ही है रह जाएगा। समय नहीं ना, तभी मारे गए थे, तत्काल है, बस ये केवल दृष्टि देने का ये है? नहीं नहीं, उसमें क्या है, देखो महाराज जी ने पहले ये बात कही ना कि शरीर मन बुद्धि जो मिले हैं, जैसे हनुमान जी ने कहा ना कि जब मेरी दृष्टि शरीर की ओर जाती है तो ये सेवक है, तो ये शरीर आदि तो ये सेवा के लिए मिले हैं। तो फिर अपने आप ही, अब जैसे हमारे को कोई काम आदि के बोले ना तो हम थोड़ा विचार करते यार करें ना करें, हमारे करने लायक है कि नहीं करने लायक है। और उसमें राम काज करवे को आतुर, उसमें पूरी की पूरी हमारी, जैसे गंगा जी का प्रवाह है एकदम वैसा चल रहा है, वैसे हमारा अपने आप ही सेवा का प्रवाह होगा। तो फिर सब परमात्मा, हाँ वो रहेगा। जब इसकी ओर हनुमान जी का श्लोक है ना कि शरीर की ओर जाती है तो मैं सेवक हूं और वो है जीव हो तो मैं उनका अंश हूं, और नहीं तो मैं वो और वो एक ही है। तो आगे बढ़, हाँ हाँ हाँ, हनुमान जी तो भाई महाराज हो तो योगेश्वर हैं, वो तो योगेश्वर हैं। मात्र जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुड़ रही है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वो अपने लिए भी नहीं होती। पूरा बताइए कि जैसे ये वाला जीव है तो इससे इनका फायदा क्या हो? अगर आपने कह दिया कि हूं है ये जीव है और मैं है ये संसार है, तो इनको पूछना क्या है, वो लाभ क्या हुआ? देखो, अपने काम की चीज ऐसी है कि वर्तमान में जो भी शरीर मन बुद्धि है, इसको जो जानने वाला वो मैं हूं, इससे संबंध विच्छेद करना वो अपने काम की चीज है, वो कोई फायदा नहीं है, इससे हमारा संबंध नहीं है। ये जो मिला है ये मात्र सेवा सामग्री है। और हमारी जो एकता है, विजय स्वामी जी ने बात बताई ना बड़ी सुंदर, कि वो सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। तो वर्तमान में इस विवेक से इनसे अपना संबंध विच्छेद करना और जो सर्वदेशीय सत्ता है जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, पर उसके साथ अपनी एकता का अनुभव करना, यही वास्तव में जीवन की पूर्णता है। तो उसके साथ हमारी एकता है और ये जो है ये सब की सब सेवा सामग्री। इतनी सी बात है सारी, कोई बात नहीं, सुनते रहो। हाँ, पुस्तक देखो सबको लेनी चाहिए, अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं। कान की मिली हुई और बिछड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती, यह सिद्धांत है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वो अपने लिए भी नहीं होती। अपनी वस्तु वो होती है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो, और अपने लिए वस्तु वो होती है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। परंतु ये हम सबका अनुभव है कि शरीर आदि मिली हुई वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता।
हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति के बाद भी और मिले ये कामना बनी रहती है और अभाव बना रहता है। इस अभाव को कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि वो इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। निर्मम होते ही उसके द्वारा मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग सुगमता से होने लगता है। देखो, एक बार मेरे मन में आया कि एक तो सेठ जी का कर्मयोग है, एक शरणानंद जी का कर्मयोग है। तो सेठ जी के कर्मयोग से और शरणानंद जी के कर्मयोग में क्या फर्क है? हाँ, सेठ जी का कर्मयोग क्या है? निष्काम भाव। और शरणानंद जी का कर्मयोग क्या है? उनका निष्काम भाव है और इनका निर्मम है कि मेरा कुछ है ही नहीं। अब मेरा कुछ है तो फिर भी लगाने में कुछ जोर आएगा, और मेरा कुछ है ही नहीं तो ये उनमें। और स्वामी स्वामी ने कहा ना कि मैंने कर्मयोग की बात शरणानंद जी से सीखी है। तो ये सेठ जी और शरणानंद जी के कर्मयोग में फर्क है। वो लिखते तो है, मानते नहीं है। बात तो यही है, हैं? नहीं, मैं देखो जो मैंने कह रहा हूं ना, मैं महाराज जी के मुख से सुनी यहीं पे, इसी स्टेज पे। हाँ कहा है, महाराज जी कहते थे निष्काम, पर ये उससे आगे की बात है। ये उससे आगे की बात है। अब जैसे ये मोबाइल मेरा है तो ये मेरा है ना, इसमें मेरी ममता है। घर परिवार में, बच्चों में, परिवार में मेरी ममता है। और निर्मम का मतलब मेरा है ही नहीं। अब जैसे इनका मोबाइल है, मेरा थोड़ी है, इनका है। हाँ। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्वामी जी की कह रही बात कह रहा हूं। कोई, अब स्वामी जी को कोई में मत लो आप। स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको तो कोई में नहीं ले सकते। अभी छोड़ो इस विषय को। मेरी बात है ही नहीं, मेरी है ही नहीं। सारी बातों को सुनने और इसका धैर्य होना चाहिए। चलो अच्छा, विषय अब बाद में बात करना। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, जो सुना वही कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं, अब ज्यादा मत छेड़ो इस बात को। हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते। चलो अब कीर्तन करो। तो कह रहा हूं, सत्य बात कहीं पे भी हो कहनी चाहिए। सत्य बात हम भी कह रहे हैं। हाँ, तो मैं भी सत्य कह रहा हूं। सामने दिख रहा है वो बात। कल्याण पत्रिका इस ओवर सोने जा रहे हैं।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।